जय श्री राधे। मित्रों, सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्रत यदि किसे माना जाता है तो वो है एकादशी का व्रत। हमारे हिंदुओं के घर प्राय कोई ना कोई एकादशी का व्रत अवश्य करता है। तो क्या है एकादशी का महात्म्य और किस लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, इसका आध्यात्मिक और पौराणिक आधार आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, वैसे तो बहुत पुराणों में एकादशी का वर्णन आता है। नारद पुराण में एक वर्णन आता है कि एक मुनि थे जिनका नाम था गालव। गालव मुनि नर्मदा जी के तट पर निवास करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भद्रशील। भद्रशील का नाम जैसा था वैसा ही स्वभाव था। बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहता था। मिट्टियों की मूर्ति बनाकर नारायण जी का पूजा अर्चना किया करता था। अपने इष्ट मित्रों से भी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए निवेदन किया करता था और प्रत्येक एकादशी का व्रत वो करता था। तो भद्रशील की ऐसी भक्ति को देखकर मुनि गालव को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि गालव सोचने लगे कि जो भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है, बहुत योगी तपस्वियों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में ये भद्रशील में इतनी भक्ति कहाँ से आई। तो एक दिन भद्रशील से मुनि गालव ने पूछा कि बेटा, तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है और इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतनी भक्ति कहाँ से मिल गई। तो भद्रशील में एक खासियत थी कि भद्रशील को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। तो भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो मुझे अपने पूर्व जन्म की कथा का स्मरण होता है। तो पूर्व जन्म में मैं एक अच्छा राजा था, मेरा नाम था धर्मकीर्ति और मैं दत्तात्रेय जी का शिष्य था। मैं बहुत सारे धर्म यज्ञ किया, मैंने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए, लेकिन कालखंड में मैंने दुर्जनों के साथ मेरी संगति हो गई, मेरा चरित्र बिगड़ गया और इसके कारण मेरा स्वभाव बदल गया, जिसके कारण मुझे मेरे हाथों बहुत सारे अन्याय अत्याचार होने लगे और मुझे देखकर मेरी प्रजा भी मेरे अनुरूप ही व्यवहार करने लगी, वो भी अधर्मी हो गए, जिसका फलस्वरूप मुझे उनका छठा भाग मिलता था और मैं पापी का भाग हो गया, बड़ा भारी पापी हो गया। एक समय शिकार खेलने के लिए धर्मकीर्ति वन में गए। शिकार का पीछा करते करते धर्मकीर्ति रास्ता भूल गए। अब सुबह से भूखे प्यासे थे, कुछ मिला नहीं खाने के लिए जंगल में। तो पहुंच गए नर्मदा जी के तट पे। संध्या का समय था, कुछ भक्त वहां पे एकादशी का व्रत कर रहे थे। राजा धर्मकीर्ति पूरी रात अनाहार ही रहे, भूखे उपास में ही रहे और सुबह होने पर उनकी मृत्यु हो गई। राजा धर्मकीर्ति जब यमलोक पहुँचे, यम महाराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा कि क्या है इनका कर्म का फल, हिसाब किताब बताओ। अब चित्रगुप्त कहने लगे, महाराज वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन तिथि एकादशी का था और इन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन अनाहार रहकर इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए इनके सारे पाप कट गए। तुरंत महाराज यम उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे, उन्हें छूने तक का भी हिम्मत नहीं किया और उन्हें अपने पाप से मुक्त कर गए। वहाँ से धर्मकीर्ति आगे जाकर स्वर्गलोक में कई वर्षों तक रहे और उसके बाद अगले जन्म में एक संत के यहाँ उनका जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि कथा कहती है कि जो लोग एकादशी करते हैं, महाराज यम भी उनसे डरते हैं, यमराज भी उनसे डरते हैं। अब इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसे आइए हम समझने का प्रयत्न करते हैं। कथा के प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि एकादशी व्रत करने वाले को यम दूर से ही नमस्कार करते हैं, यमराज नहीं आते। ये यम क्या है? ये यम मृत्यु का सूचक है। एक प्रकार से देखा जाए तो एकादशी का व्रत करने वाले अपने मृत्यु को भी मात दे सकते हैं, अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ यहाँ से आता है। अब इसका साइंटिफिक कारण क्या है, इसे आइए हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि देखिए, जब हमारे शरीर में रिसर्च किया गया तो हमारे शरीर में दो प्रकार के डीएनए पाए गए। एक होता है एक्टिवेट डीएनए, जो कि प्रत्येक जीव के शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन दूसरा एक डीएनए होता है जिसे कहा जाता है कि डीएक्टिवेट डीएनए। ये डीएक्टिवेट डीएनए वैसे तो शरीर का कोई काम नहीं आता, लेकिन अपने जीवन काल में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। भूमिका ये है कि
ये डीएक्टिवेट डीएनए जैसे जैसे शरीर से बाहर निकलते हैं, झड़ते जाते हैं, और जितना जल्दी झड़ते जाएंगे उतनी ही जल्दी व्यक्ति की या मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी या जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो मनुष्य तभी एक लंबा जीवन, एक लंबी आयु प्राप्त कर सकता है जब ये डीएक्टिवेट डीएनए के झड़ने की प्रक्रिया स्लो हो अथवा धीमा हो। तो वैज्ञानिकों ने इस पर जब रिसर्च किया तब पाया कि किन किन कारणों की वजह से ये डीएक्टिवेट डीएनए शरीर से निकलने का जो प्रक्रिया है ये स्लो हो सकता है, धीमा हो सकता है। तो उन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया कि जो व्यक्ति शाकाहार भोजन करता है तो उसके शरीर से ये डीएक्टिवेट डीएनए निकलने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। शाकाहार की अपेक्षा मांसाहार भोजन करने वाले मनुष्य के शरीर से ये डीएक्टिवेट डीएनए बहुत जल्दी और बहुत शीघ्र निकलती है। दूसरा, रिसर्च में ये पता चला कि जो व्यक्ति महीने में 2 बार उपवास रखता है तो 2 बार उपवास रखने मात्र से ही ये जो डीएक्टिवेट डीएनए के बाहर निकलने की प्रक्रिया है ये धीमी हो जाती है। तो जो व्यक्ति महीने में 2 बार उपवास रखता है, कम से कम 2 बार भी यदि उपवास रखता है तो भी अपने शरीर से जो डीएक्टिवेट डीएनए है ये शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया ये स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी तरह समझा था। इसकी गहराई तक जाकर उन्होंने इस बात को जानते थे, उन्होंने इस पर शायद हो सकता है अनेक शोध किए हों, और इसीलिए ही उन्होंने एक नियम बना दिया कि हर सनातनियों को, हर हिंदुओं को महीने में 2 बार, और इसीलिए एकादशी का व्रत फिक्स कर दिया कि एकादशी, हर एकादशी को एक व्रत करना है, एक उपवास करना है। इसीलिए मित्रों, प्रत्येक सनातनियों को एक लंबा आयु प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, सात्विक जीवन जीने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।